सबको प्रणाम। राम राम। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी के तकलीफ़ में उसकी मदद करना चाहिए। अगर किसी को कष्ट हो रहा है तो यह नहीं कहना चाहिए कि ये तो उसके साथ हो रहा है, हमारे साथ थोड़े हो रहा है। इसी पर आधारित एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। एक किसान थे, बड़े पक्षी प्रेमी थे। उन्होंने तोता पाल रखा था, मुर्गा पाल रखा था, बकरी पाल रखे थे। और एक दिन अचानक उनके घर में कहीं से चूहा आ गया। चूहा महंगे महंगे कपड़े को कुतर दिया करता था। रानी को बड़ी तकलीफ़ होती थी। एक दिन रानी बनारसी साड़ी खरीद के लाई और चूहे ने उसमें छेद कर दिया। रानी अपने पति से कही, भैया पति देव जी, मालिक, इसकी कोई व्यवस्था कीजिए, नहीं तो यह बहुत बर्बाद कर देगा। उनके पति देव गए तो एक बाज़ार से चूहादानी लेकर आए। चूहादानी में चूहे को फंसाने के लिए रोटियां डाले, उसको अंधेरे में ले जाकर रखा। रात में सेठाइन इंतज़ार कर रही थी कब चूहा फंसे, कब इसको ले जाकर बाहर फेंक आऊँ। खट दे आवाज़ आई। उन्होंने सोचा चूहा फंस गया। अंधेरे में बिना लाइट जलाए वो जा रही थी। लेकिन उसके पहले की कहानी ये है कि जब चूहादानी आई थी उस समय वो चूहा बहुत परेशान था। उसने सोचा आज रात हमारी जान चली जाएगी, इसलिए उसने पहले तोते के पास गया, हमारी मदद करो, नहीं तो ये लोग हमारी जान ले लेंगे। उसने कहा हम थोड़े फंसेंगे, हमारी थोड़े नुकसान होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर वो मुर्गे के पास गया। मुर्गा ने भी कहा कि हम थोड़े फंसने जाएंगे, हमारा थोड़े नुकसान होगा, तुम जानो। फिर वो बकरी के पास गया। बकरी ने भी वही जवाब दिया। जिस रात को वो पिंजड़ा लगाया गया, चूहादानी लगाया गया, उस रात में जब अंधेरे में खट दे आवाज़ आई तो सेठाइन धीरे धीरे उस चूहादानी के पास पहुंची। चूहादानी को हाथ से उठाने की प्रयास की, तब तक सांप डस लिया था, क्योंकि सांप चूहा को खाने के लिए आया था और चूहा बैठे बैठे सब देख रहा था। सेठाइन को अस्पताल लेकर गए लोग। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि अगर तोते का सूप मिल जाता, तोते के सूप पिला दिया जाता तो इनकी जान बच सकती है। फिर सेठ जी कहे कि तोता तो हमारा बड़ा प्यारा है, हम उसका सूप कैसे निकालूं, सेठाइन को कैसे पिलाऊं। लेकिन सेठाइन तो हमारी पत्नी है, बड़ी ज़रूरी है, तोता तो फिर आ जाएगा। उन्होंने तोतों को काटा और उसका सूप पिला दिया। सेठाइन धीरे धीरे ठीक होने लगी। देखने वाले लोग आते रहे। कुछ लोग आए, तब तक एक दिन ऐसा हुआ कि उन लोगों को खिलाने के लिए मुर्गे को काट दिया गया। मुर्गे को काट कर उसको बना करके अपने लोगों को खिलाया गया। देखते देखते सेठाइन जैसे जैसे ठीक होती गई, वैसे वैसे देखने वालों की संख्या बढ़ती गई। जब ज़्यादा लोग बढ़े तो बकरी को भी काट दिया गया। चूहा बैठे बैठे सब देख रहा था और कह रहा था कि अगर ये सब लोग हमारी मदद किए होते उस दिन तो शायद इन लोगों की ये हालत नहीं होती। ये लोग हमारी परेशानी में साथ नहीं आए, जिसके चलते आज इन लोगों की जान जा रही है। जैसे सरकार जब किसी को तकलीफ़ देती है या समाज के लोग किसी को तकलीफ़ देती है या हम और आप किसी को तकलीफ़ देते हैं तो दूसरा देखने वाला यही कहता है कि वो तो उनको दुख दे रहे हैं, हमको थोड़े दे रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझता कि किसी दिन हमारे ऊपर भी यह विपत्ति आ सकती है, इसलिए इनकी मदद की जाए। एक चूहा सोचने लगा और कहा कि अगर उस दिन ये लोग हमारी मदद किए होते तो शायद इनकी जान आज सेफ होती। लेकिन इन लोगों ने हमारी मदद नहीं की, आज इनकी जान चली गई और मैं ज़िंदा हूँ। हमारे कहने का मतलब ये है कि लकड़ी कटने का खिस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। हमारे समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि
कि किसी का नुकसान करके, किसी को नीचा दिखाकर या किसी को आहत करके कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा एक दूसरे का भला करें, एक दूसरे के लिए जिए मरे, वही आपके साथ जाएगा, वही आपका आशीर्वाद होगा, वही आपका पुण्य होगा। इसी सब बातों के साथ ये कहना चाहूँगा कि प्रभु की कृपा से, समाज के आशीर्वाद से, अपनी मेहनत से कर गुजरिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।